गुजरात में जिस ऑटो ड्राइवर की हमने बात की, जरा उसकी बातचीत आपको सुना देते हैं। सौरभ हमारे सहयोगी ने बात की है, सुनिए। विक्रम, क्या हुआ था वहां पर? पहले आप अरविंद केजरीवाल के टाउन हॉल में दिखे, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सभा में दिखे। जब मैं उधर गया था तो जो मैं गया था वो रिक्शा चालक एकता यूनियन की जो मीटिंग रखी थी, मुझे उसमें बुलाया गया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि केजरीवाल साहब आ रहे उधर, और जब वो आए तो मुझे पता चला उधर केजरीवाल साहब आ रहे। तो मैंने जो वीडियो पंजाब वाला देखा था उससे मैंने आमंत्रण किया, और यूनियन तरफ से मैंने आमंत्रण किया खाने के लिए, और उन्होंने मुझे वो विश्वास भी नहीं था कि खाने पे आएंगे। तो उन्होंने मेरा खाने का आमंत्रण स्वीकार किया और मुझे बोला खाने खाने आऊंगा मैं, और मुझे लेने आओगे? तो मैंने बोला ठीक है, मैं खाना लेने आऊंगा आपको सर। और जो गुजरात की आम नागरिक है, कोई भी मेहमान गति पे आते हैं तो उनको खाना खाने के लिए वो मेहमान गति करके, और मैंने खाना खिलाया और भेज दिया। फिर उन्होंने कुछ बात भी नहीं की, और उसके बाद मैं सीधा वो लोग चले गए। फिर उनके साथ मेरा कोई भी तरीके से जोड़ा हुआ नहीं हूँ मैं आम आदमी से, और पहले से ही मैं भाजपा के लिए पहले से ही काम करता आया हूँ। और जो विकास यात्रा की जो रैली घूमी थी गुजरात में पूरे, तो उसमें भी मेरा सम्मान है। और वो जब विकास यात्रा की रैली में मैं गया था तो 20 दिन के लिए मैं गांधीनगर वार्ड और कलोल वार्ड और मानसा वार्ड में मैं 20 दिन तक घूमा था। लेकिन हमने देखा कि आप आम आदमी पार्टी के फंक्शन में जाते हैं, तो आपका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आपको आम आदमी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। वहां पर आप कैसे पहुंचे? वहाँ पर मेरे को बोला गया था, रिक्शा चालक एकता यूनियन की जो मीटिंग रखी हुई है, और यूनियन की मीटिंग है, सिर्फ यूनियन की मीटिंग है, आम आदमी पार्टी की मुझे कुछ पता नहीं है। और वहाँ पर बस वही जो ऑटो चालक की प्रॉब्लम होती है, गैस का भाव बढ़ गया, सब प्रॉब्लम में दिक्कतें आती है, वही उसकी मीटिंग रखी थी तो मैं भी गया था। फिर वहाँ जाके मुझे पता चला तो मैंने जो वीडियो देखा तो उसके जरिए मैंने आमंत्रण किया। और कुछ आपके इस आमंत्रण के बाद एक बहुत ही बड़ा बवाल छिड़ गया। कैसे देखा हमने, अरविंद केजरीवाल रिक्शा में बैठ के आपके घर आ रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? वो आ रहे थे घर पर, जो खाने में उनको लेने गया तब जाडेजा साहब से थोड़ी उनकी बहस हुई थी। तो जाडेजा साहब ने बोला था कि हमारा जो प्रोटोकॉल ऊपर से दिया गया है तो आपका ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारे साथ चलिए। तो केजरीवाल सर ने बोला था मैं जनता का आदमी हूँ और मैं जनता के ऑटो में जाऊंगा। के पास भी गजब का हुनर है। इनकी पोस्टर गर्ल हो उनको शामिल कर लेते हैं, इनका ऑटो वाला हो उसको आप शामिल कर लेते हैं। वो तो बता रहे हैं, लेकिन कि पहले से आपके कार्यकर्ता थे। एक छोटा सा रिएक्शन ले लें, फिर आप लोग सवाल तैयार रखिएगा। इसका विश्लेषण बताता हूं। जिसका विज्ञापन और पीआर पर हो पूरा जोर और व्यवस्था हो कमजोर, तो चोर जब पकड़ा जाए तो मचाते रहते हैं शोर। ये इसका विश्लेषण है, ये विज्ञापन जीवी है। अच्छा देखिए, दोनों में बड़ी समानता है, दोनों में बड़ी समानता है। एक चीज देख लीजिए, दोनों ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, या कह सकते हैं छोटे मियां बड़े मियां झूठ और करप्शन के है। देखिए, दोनों ने मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, दोनों ने मिलकर कहा पुलवामा जो है वो भारत ने करवाया, दोनों ने मिलकर जो है भ्रष्टाचारियों का बचाव किया है, और दोनों ने मिलकर गुजरात के विषय में अनर्गल बातें फैलाने का काम किया है। एक की कैंडिडेट तीस्ता से तलवार है, दूसरे की कैंडिडेट मेधा पाटकर। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कहा मैंने जो आंकड़े गिनवाए जीना नहीं है, तो अपने समय पर क्लैरिफाई कीजिए, मेरे समय पर हस्तक्षेप ना हो। दोनों लोग ऐसे करेंगे तो फिर मुझे भी बुलडोजर निकालना पड़ेगा। अब सुन लीजिए, देखिए ये वैचारिक बुलडोजर, अरे भाई ये बच्चे मीडिया माफिया पर बुलडोजर चले, इनको क्या आपत्ति है? चलिए अब बता दे अरे भाई एक बुलडोजर अंकिता के यहाँ भी चला था, एक एक करके। अंजना जी अलग अलग पार्टी की तरफ बुलडोजर बोलिए, बुलडोजर। हाँ, अरे बुलडोजर से पॉकेट में रखते हैं बुलडोजर। मुझे एक बात बताइए कि ना वकील ना दलील ना कोर्ट, बस बुलडोजर चला। माफिया और आतंकियों पे कार्रवाई हो तो ये क्यों बिल आते हैं? उनको क्यों प्रॉब्लम होती है? अच्छा सुनिए, माफिया पे कहा जिसके बेटे सारे विषयों को अंजना जी देखिए, अंजना जी लास्ट टाइम किसी प्रकार से अंजना जी ये तरीका नहीं है। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी इसका। एक एक करके सब अपने बारे में बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं झूठे आंकड़े पेश कर रहा हूं। भाई राजीव गांधी फाउंडेशन ने बार बार गुजरात को सबसे डेवलप्ड स्टेट होने का गोल्ड मेडल दिया है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? उसमें तो सोनिया गांधी उसके बोर्ड में बैठी थी।
अब दूसरी बात, झूठ का बात हो रही है तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहन गुप्ता, इन्होंने आज एक ट्वीट दागा है कि देखिए बार बार सेम चीज का इनॉग्रेशन कर रहे हैं मोदी जी, फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। एक जगह उनको पता नहीं कि वो मेट्रो का फोटो लगाया है और दूसरी जगह वंदे भारत का। मतलब बताइए, इनको मेट्रो और ट्रेन में जैसे आटा लीटर में होता है या केजी में होता है फर्क नहीं पता, इनको मेट्रो और रेल में फर्क नहीं पता है। और तीसरी बात देखिए, ये छोटे मियां है बड़े मियां, आप तय कीजिए। ये कहते हैं सब कट्टर ईमानदार है, भाई वाह। मतलब कि सत्येंद्र जैन के बारे में 3-3 बार, और ये खुद कन्विक्टेड है, कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया है पुलिस के खिलाफ द्वेष फैलाने के लिए, और ये दूसरों को बोल रहे कट्टर ईमानदार है। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने कहा है आपराधिक पृष्ठभूमि का है, 2019 में हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन के बारे में कहा है कि हवाला करता है, और 2022 में 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ जो ईडी की चार्जशीट है बिल्कुल सही है, इन पर कॉग्निजेंस लीजिए, हवालाबाज है, आकर कहते हैं ये कट्टर ईमानदार है। बताइए, मतलब इसीलिए परीक्षा घोटाला करते हैं। शहजाद जी एक दो सवाल लेंगे, इन दोनों की मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि आपने दिल्ली में बहुत कुछ किया एजुकेशन को लेके, तो जो टीचर्स हैं अभी कोविड के बाद से, मेरा एक भाई था जो स्कूल में पढ़ाता था, तो तक्षशिला स्कूल है वो, तो वो कंटिन्यू फॉर्म में पढ़ाता था, उसको फीस नहीं मिल रही थी वहां पे, मतलब पैसे नहीं मिल रहे थे, उसकी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो उसने कंप्लेंट करने के लिए मनीष सिसोदिया को इतने लेटर लिखे उनके, इवन उनके ऑफिस के बाहर रोज के रोज धरना प्रदर्शन, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। और जैसे कि आपने बोला कि अभी आम आदमी पार्टी आम जनता के साथ रहती है, चुनाव के वक्त ही रहती है या बाद में भी रहती है? एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ। हाँ, मेरा सवाल भी आम आदमी पार्टी से है कि ये लोग कहते हैं कि हम तीसरा विकल्प हैं, लेकिन ये जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ पे कांग्रेस की सीटें खा के बीजेपी को ही फायदा पहुंचाते हैं। तो अब बीजेपी की बी टीम है क्या? हाँ, अब लगता है 2 सवाल आ गए, राधिका जी भी मुस्कुरा रही है, तो इसका जवाब दे दीजिए इस बार। ये बड़ा सूटेड सवाल है कि हम भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसके बी टीम है। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी की बी टीम। और यही बात हुआ पंजाब में जब चुनाव था, तो ये दोनों कहे कि कांग्रेस की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, और फिर दोनों ने कहा कि हम खालिस्तानी हैं। तो मैंने पूछा भाई एक टीम कौन है, बता दो तुम दोनों में अगर हम खालिस्तानी हैं तो। मेरा ये कहना, एक बात समझिए आप, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में इस साल की बात करें तो 1200 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग किए हैं, जो गरीब स्कूल, गरीब माँ बाप के पढ़ने वाले बच्चे थे। मैं पूरे देश के सरकारी स्कूलों में दावा कर सकता हूं कि 1200 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं किए होंगे। ये उसकी शुरुआत है। दूसरी बात, ये ऐसे 50 फोटो हम भी दिखा सकते हैं। उनको पूरा करने दीजिए, फिर बताइएगा। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। ये बहुत चीप तरीका है, प्रत्यक्षम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चीप तरीका है इंटरप्रेट करने का। ऐसे मोदी की 50 फोटो में दिखा सकता हूं आपको, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो मॉडल गवर्नेंस है उसमें सवाल खड़े नहीं कर सकते आप। कंटेनर में शिक्षा हो रही है, इसी तरह की कंटेनर में वो रुक रहे हैं रात को, और कंटेनर में शिक्षा दे रहे हैं। जी प्लीज। अगर गुजरात की ही बात करें, 2 महीना पहले इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने विधानसभा में यह कहा कि 6000 स्कूल हमने बंद किए हैं, 12000 स्कूल में हमारे यहां केवल 1 टीचर है, हमारे यहां 30,000 स्कूल में हमारे यहां बिल्डिंग की भारी कमी है। बच्ची ने आपसे शिक्षक की सैलरी पे सवाल पूछा था दिल्ली के। देखिए, अब इंडिविजुअली मुझे नहीं पता कि तक्षशिला एक प्राइवेट स्कूल है। अगर कोई इनबिल्ट शिकायत होगा मेरे संज्ञान में आएगा, मैं भी बता दूंगा, हो सकता है संज्ञान नहीं होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा न केवल दिल्ली, देश विदेश में हो रहा। यही बात गुजरात के लोग चाहते हैं। इसी तरह की